जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि अलग अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पर दिए कौन सी एक व्याधि आनुवंशिक है। देखिए, आनुवंशिक की बात करेंगे तो आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आनुवंशिकता पर सबसे अच्छा प्रयोग किया था, सबसे मतलब जो बेहतरीन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था वो मेंडल ने किया था। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, याद रखना है ना। अब आनुवंशिक रोग यहाँ पे दिया हीमोफीलिया। कई प्रकार के ऐसे रोग है जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, है ना, थैलेसेमिया, ये सब आनुवंशिक रोग होते हैं। आगे दिए अधि रक्तस्राव मतलब हीमोफीलिया। देखिए यहाँ पे हीमोफीलिया आ गया। हीमोफीलिया का मतलब अधि रक्तस्राव, ये भी एक आनुवंशिक विकार होता है। जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। देखिए, हीमोफीलिया एक ऐसी दशा होती है जिसमें जो रोगी है ना, इसका रक्त बहना बंद ही नहीं होता है, लगातार रक्त निकलता रहता है और इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है, अब आपको बताना है हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। देखिए, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का नहीं जमेगा जिससे रक्त लगातार निकलता रहेगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, रक्त का थक्का जमना या न जमना, इसका जो प्रमुख कारण है ये हिपैरिन है ना। हिपैरिन या कई जगह विटामिन के भी दिया रहता है, हिपैरिन है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो आपको हिपैरिन मिलेगा या विटामिन के मिलेगा, तो रक्त के थक्का को नियंत्रित करने का काम करता है। आमतौर पर वर्णांधता जिसे कि कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये क्या है तो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी दशा होती है जिसमें व्यक्ति लाल मतलब रेड और ग्रीन मतलब हरा, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। ये भी एक आनुवंशिक रोग होता है, इसे कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता कहते हैं। इसका जो पेशेंट होता है वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता, यहाँ पर लिखा भी गया लाल और हरा। अच्छा, ये चीज समझिएगा, जैसे आपको क्या लगता है कि लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है मतलब उसे पता नहीं चलता है, मतलब ये एक भ्रम होता है, वो लाल और हरे में ना समझ ही नहीं पाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन है ना, मतलब यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की बात है। तो इसमें जो अंग प्रभावित होता है ये यकृत मतलब लिवर प्रभावित होता है, विकल्प लिवर भी दे सकता है। अगला पॉइंट दिया कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो देखिए, अब पथरी के गठन की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे 4 विकल्प होंगे उसमें से एक नहीं होगा, तो अधिक पानी पीना इससे पथरी नहीं होता है। देखिए, पथरी होने का मूल कारण जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, ये नाम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट है ना, ये पथरी का प्रमुख कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनता है। देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, पथरी का कारण बनता है। नेक्स्ट दिया है गायनेकोमैस्टिया क्या है। देखिए, गायनेकोमैस्टिया एक विशेष प्रकार की दशा या फिर रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य में ब्रेस्ट का डेवलप हो जाता है, मतलब मनुष्य में स्तनों का विकास हो जाता है ना, मतलब मनुष्य भी मिल्क सेक्रेशन करने लगता है। तो गायनेकोमैस्टिया एक ऐसी दशा है, पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है। क्या अलिंग गुणसूत्रीय अव्यवस्था मतलब डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग जो होता है ये एक तरीके का डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। झिल्लीदार गर्दन मतलब विग्ड नेक किसका अभिलक्षण है, ये टर्नर सिंड्रोम है ना। टर्नर सिंड्रोम
क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये कुछ विशेष प्रकार के मेंडली विकार होते हैं। आगे दिया ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस एक विशेष प्रकार की रोग होती है, हड्डियों से संबंधित है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसका रोग है? हड्डियों से संबंधित रोग है। आगे दिया पित्ताशय में उपस्थित पाषाण, मतलब पथरी, किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा, मतलब फैट। जो पित्ताशय की पथरी होती है, इससे आपका जो फैट है, फैट के पाचन में समस्या उत्पन्न होती है। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है, गाउट। अगर आपके रक्त में मूत्रीय अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो गाउट रोग का सूचक है। आगे दिए मसूड़ों से रक्त स्राव को कौन रोकता है? तो एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल का ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक विटामिन का रासायनिक नाम है, कौन सा विटामिन है? कमेंट करके बताइएगा। ये मसूड़ों से रक्त स्राव को रोकता है। कौन सा स्कर्वी रोग के में मतलब प्रयोग किया जाता है? देखिए, स्कर्वी रोग के इलाज के लिए हमेशा विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन सी से जुड़े जितने भी घटक होंगे, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, ये सब स्कर्वी रोग के इलाज में प्रयोग किए जाएंगे। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग होता है। आगे यहाँ पर दिया दोस्तों, आमतौर पर कौन सा पिस्सू मतलब फ्लिस द्वारा फैलाया जाता है? तो सन्निपात, है ना। ये माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सन्निपात का अंग्रेजी नाम नहीं पता है ना। ये जो पिस्सू है, पिस्सू के द्वारा सन्निपात होता है ना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मैरास्मस, है ना। मैरास्मस प्रोटीन से संबंधित एक रोग है, इसे याद रखिएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक है? फाइलेरिया। देखिए, फाइलेरिया मतलब मादा क्यूलेक्स होता है, ठीक है ना। फाइलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये नाम याद रखना है, ऊचेरेरिया, है ना। ऊचेरेरिया रेरिया वैंक्राफ्टाई, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ वैंक्राफ्टाई, है ना। वैंक्राफ्टाई, है ना, इसके कारण होता है। तो वूचेरेरिया वैंक्राफ्टाई, है ना, इसके कारण फाइलेरिया रोग होता है, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, है ना। इसको लिम्फीडिमा भी कहा जाता है, याद रखना। फाइलेरिया को लिम्फीडिमा भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, है ना। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है ना, जो देखिए कहाँ, ये पैरों में हो सकता है ना। पैरों के अलावा अंडकोश में हो सकते हैं, अंडकोश के अतिरिक्त महिलाओं के स्तनों में हो सकते हैं। इसमें ये जो लसिकाएं हैं, ये सूज जाती है, उसमें तरल जमा हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात और याद रखना चाहिए कि फाइलेरिया का कोई इलाज नहीं है, मतलब इसे रोका जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। आगे दिया, दांत के इनेमल का कर्बुरड़ किस कारण से होता है? कर्बुरड़ का मतलब नष्ट होना। तो पानी में जब फ्लोराइड आयनों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो जो दांत का इनेमल है नष्ट हो जाता है। इनेमल एक परत होता है जो दांत को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो दांत का क्षरण। जब फ्लोराइड कमी होगा तो इनेमल नष्ट हो जाएगा, दांत की मजबूती समाप्त हो जाएगी और दांत का क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो सिरोसिस है, ये लिवर का एक डिजीज होता है ना। ये अधिक अल्कोहल ग्रहण करने से होता है ना, ये याद रखना है। सफेद दाग, जिसको कि ल्यूकोडिमा कहते हैं, है ना, का इलाज किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? तो लूकोसिन, ये नाम याद रखना है। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक आंसर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी होती है। देखिए, 3 प्रकार का सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अलग अलग गुणसूत्रों के प्रभावित होने पे ये उत्पन्न होते हैं। तो जब 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र प्रभावित होता है तो वहां पर डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं, मंगोली जड़ता, है ना। इसके पीछे का कारण ये कि इसमें जो पेशेंट होते हैं मंगोलों के जैसा दिखाई देने लगते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं? भाई डिप्थीरिया। देखिए, डिप्थीरिया गले से संबंधित बीमारी है ना, ये याद रखना है ना। और ये माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। तो सिलिकोसिस, है ना, ये व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स, है ना। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। श्लेष्म झिल्ली के सूजन को कहा जाता है, सूजन यहाँ पे होगा, सृजन नहीं सूजन, है ना। इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, है ना। आगे दिया है मेलिओडोसिस, क्या है? ये एक संक्रामक रोग है। पादप विज्ञान मतलब फाइटोलॉजी क्या होता है? ये पौधों का जो अध्ययन होता है, इसे फाइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट दिया, कोशिकाओं का अध्ययन किसको कहते हैं? मतलब क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है ना। इसी प्रकार है कवक विज्ञान, माइकोलॉजी इसको कहते हैं, है ना। ये कवक का अध्ययन है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है।
नेक्स्ट एक्सोबायोलॉजी, ये बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन के बारे में बताता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। देखिए ये क्या है कि मतलब जीवन जो पृथ्वी है ना, इससे परे की बात करेगा। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों अथवा अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों, चिन्हों को मतलब को पहचानने का जो अध्ययन है, इसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान, है ना। हिंदी में पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान, याद रखना है आगे। अब आगे दिया जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, या फिर इसे वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी के जनक है कैरोलस लिनियस, ये भी नाम याद रखना है, कई बार पूछता है कि वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। आगे यहाँ पर दिया है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भ्रूण विज्ञान कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण विज्ञान का मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजी। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं, है ना। जैसे साइंस के जनक अरस्तु हैं, ऐसे भ्रूण विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट दिया सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं, मतलब बागवानी है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों और वनस्पतियों की खेती का। मकड़ियों के अध्ययन को अर्कैनोलॉजी कहा जाता है ना। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है ना। सौरोलॉजी ये छिपकली का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षी का अध्ययन है, इसे पक्षी विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।